हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में पुरुष क्रांतिकारियों के साथ साथ महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारतीय इतिहास में दर्ज लड़ाइयों में महिलाओं का भी खास योगदान रहा है। आज ऐसी ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला के बारे में बताएंगे, जिनके पति की हत्या अंग्रेजों ने एक युद्ध के दौरान कर दी थी। इसके बाद पति की मौत का बदला लेने के लिए इस वीरांगना ने प्रण ले लिया था। उनका नाम है ऊदा देवी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मी ऊदा देवी एक दलित वीरांगना जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को अपने साहस से ऐसी मात दी थी कि अंग्रेज अधिकारी और पत्रकार भी इनके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मी ऊदा देवी पासी जाति से संबंध रखती थीं। इनके पति का नाम मक्का पासी। कहते हैं जब ऊदा देवी के पति अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के दस्ते में शामिल हो गए, वहीं से ऊदा देवी को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिली और वे वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में शामिल हो गईं। ऊदा के साहस और जल्द निर्णय लेने की क्षमता से भारत के स्वाधीनता संग्राम की नाविकाओं में एक बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही ऊदा देवी बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी की कमांडर बन गई। यूं तो उस जमाने में एक गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बाद एक महिला सैनिक बनना अपने आप में ही बड़ी बात थी, पर ऊदा देवी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसका जितनी बार उल्लेख किया जाए उतनी ही बार ऊदा के लिए मन में सम्मान और भी बढ़ जाता है। ये किस्सा कुछ यूं है। कहा जाता है जब 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तब क्रांति की यह हवा पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैलने लगी। लखनऊ में कस्बा चिन्हट के पास इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज और मौलवी अहमदुल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इसमें विद्रोही सेना की जीत हुई और हेनरी लॉरेंस की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये स्वतंत्रता की लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इस सेना में ऊदा के पति मक्का पासी भी शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ऊदा देवी इतिहास में अमर होने वाली थी। जल्द ही ऊदा देवी को मौका मिला चिन्हट में महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदरबाग की लड़ाई में हिस्सा लेने का। अंग्रेज चिन्हट की लड़ाई में हार से बौखलाए हुए थे। उन्हें जैसे ही मालूम पड़ा कि 2000 विद्रोही सैनिक लखनऊ के सिकंदरबाग में मौजूद हैं, अंग्रेजों ने वहां घेराबंदी की सोची। 16 नवंबर 1857 को, उस वक्त जब विद्रोही सेना असावधान थी, ऊदा के नेतृत्व में वाजिद शाह की स्त्री सेना भी बाग में मौजूद थी। अंग्रेज विद्रोही सैनिकों पर हमला करने लगे। इस दौरान कई सैनिक बेरहमी से मारे गए। ऊदा ने जब ये सब देखा तो वह हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद के साथ पीपल के एक पेड़ पर चढ़ गईं। वहां से उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोली बारूद बरसाना शुरू किया। जब तक अंग्रेज ऊदा देवी को देखते तब तक तो वे कई अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी थीं। बाद में अंग्रेजों की जब ऊदा पर नज़र पड़ी तब उन्होंने ऊदा पर गोलियां बरसाना शुरू किया। ऊदा ने ब्रिटिश सेना के 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। गोली लगने के बाद ऊदा पेड़ से गिर पड़ी। बाद में अंग्रेज जब बाग के अंदर आ गए तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ पर चढ़कर उनके अंग्रेज सैनिकों पर गोली बरसा रहा था वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला सैनिक थी। ऊदा देवी की ये स्तब्ध कर देने वाली वीरता को देखकर अंग्रेजी अफसर कैंपबेल ने हैट उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। सन 1857 के दौरान लंदन टाइम्स अखबार के वार करेस्पॉन्डेंट विलियम हावर्ड रसेल लखनऊ में मौजूद थे। विलियम ने लंदन स्थित लंदन टाइम्स दफ्तर में सिकंदरबाग की लड़ाई की भी एक खबर भेजी थी जिसमें ऊदा देवी का जिक्र किया था। खबर में पुरुषों के कपड़ों में एक महिला द्वारा पेड़ से फायरिंग करने और कई ब्रिटिश सैनिकों को मार डालने की बात कही गई थी। जर्मन दार्शनिक
और इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने भी ऊदा देवी की वीरता के बारे में चर्चा की थी। इतिहास के पन्नों में भले ही इनकी कहानी दर्ज न हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में इनकी बहादुरी के किस्सों के चर्चे आज भी होते हैं। ऊदा देवी सरीखी महिलाओं का नाम इतिहास की किताबों से गायब है, लेकिन उनकी बहादुरी, त्याग, बलिदान ने सामाजिक हाशिए पर बैठे लोगों को उस सूची में जगह दिलाई जहां आमतौर पर ऊंची जाति के लोगों और पुरुषों का भी वर्चस्व रहा है। ऊदा देवी की कहानी ने आज़ादी की लड़ाई में दलितों और औरतों की भूमिका को रोशन किया है। भारत की वीरांगना ऊदा देवी को हम सबका शत शत नमन। जय हिंद।